हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों को पता है, कल जो है हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस की डेट आउट हो गई। 21 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। और जैसा कि हमें पहले से पता है कि आरआरबी पीओ की जो टेंटेटिव डेट दे रखी है उन्होंने 22 और 23 नवंबर दे रखी है। और इसका जो है पीईटी का एडमिट कार्ड भी आउट हो गया है। तो मतलब ये कन्फर्म हो गया है कि हाँ 22 और 23 को ही पेपर होने वाला है। शायद एक दिन और हो जाए, पता नहीं है, लेकिन इन डेट्स को तो होगा ही। तो जिन बच्चों का पेपर 21 नवंबर को है और 22 को भी होगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि किसी स्टेट से क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो किसी और स्टेट से भर देते हैं, पीओ का किसी और से। ऐसे मैंने बहुत बच्चों को देखा और बहुत मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चों को देखा है। तो उनको जो है थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो और जिन बच्चों ने सेम स्टेट से भरा है उनके भी काफ़ी दूर दूर सेंटर आते हैं, तो उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और एक बात और, अभी तक हम जो है अपना एस्टीमेट लेके चल रहे थे। अब तक हम सोच रहे थे कि 16 नवंबर को हमारा एसबीआई मेंस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक हफ़्ता बचेगा, एक वीक बचता। उसके अंदर हम पीओ की जो है अच्छे से प्री के मॉक लगा लेते, दिन में दो दो तीन तीन लगा लेते, तो हमारी स्पीड अच्छी बन जाती। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, 21 को मेंस का कर दिया और 22 को जो है प्री का। तो फिर अभी जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो मेंस का पढ़ें या प्री का पढ़ें, क्या करें क्या नहीं। पहले मैं भी एकदम से जब ये डेट मेरे सामने आई तो मुझे भी ऐसे ही कन्फ्यूज़न हुआ था। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के सोचा, उसके बाद फिर मैं कंक्लूजन पे पहुंची कि अब अच्छी बात है, हमें 5 दिन एक्स्ट्रा ही तो मिले हैं, कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। हमारा पहले 16 को होने वाला था, अब 21 को हो रहा है, 5 दिन हमें एक्स्ट्रा ही मिले। आरआरबी पीओ प्री के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन जिन बच्चों का एसबीआई क्लर्क प्री निकला है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी अच्छी खासी तैयारी है, तभी उनका निकला है। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, तो इस बार जो है गलती से तो किसी का नहीं निकला होगा। बहुत कम बच्चों का ऐसा होगा कि जो बाई चांस निकल गया, जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इस बार जो है काफ़ी हाई कट ऑफ गई है हर एक स्टेट की। तो हम पिछली बार तो बहुत कम गई थी, किसी स्टेट में 29, किसी में ऐसी ऐसी भी गई थी। लेकिन इस बार जो है ज़्यादातर मोस्टली हर स्टेट की 70+ तो गई है, और मोस्ट कई स्टेट्स की 80+ भी गई है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा जिन जिन बच्चों ने एसबीआई क्लर्क मेंस मतलब जो देने वाले हैं, मेरा मानना है कि उनकी प्री की अच्छी खासी तैयारी होगी, तभी वो मेंस देने जा रहे हैं। तो अभी जो है हम क्या कर सकते हैं कि हमें ध्यान तो पूरा एसबीआई क्लर्क मेंस पे लगाना है, क्योंकि इसमें हमारा इंटरव्यू भी नहीं होता। अगर हमारा मेंस निकल गया तो हम सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पूरा ध्यान इस पर रखना ही रखना है। आरआरबी पीओ प्री में क्या होता है, पहले तो हमें प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू भी। एक अच्छी जॉब है ये, पीओ की जॉब है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसके लिए मेहनत तो ज़रूर करनी है। क्या पता हमारा लक हमें इसी तरफ लेके जाए। तो हम कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेली जो है एक मॉक तो पीओ लेवल का लगाना ही लगाना है, और कभी एक कभी दो भी लगा लेना। तो मतलब डेली एक तो कंपलसरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लगा सकते हो। और एसबीआई क्लर्क मेंस की जो है आप 2-3 दिन में एक मॉक लगा लीजिए, और बाकी जो आप मेंस का पढ़िए बिल्कुल। प्री का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आरआरबी पीओ प्री में तो क्या है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग आती है। तो मैथ और रीजनिंग आपकी प्री लेवल की हो रखी होगी, तभी आप एसबीआई क्लर्क मेंस में आपने क्लियर किया है। और अगर बाई चांस 2-4 टॉपिक अगर आपको नहीं भी आते तो वो आप कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप सिर्फ पीओ प्री का सिर्फ जो रिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक के थ्रू कीजिए। डेली 1, 2, 3 जितने हो सके उतने मॉक लगाइए। बाकी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए सेक्शनल मॉक लगा लीजिए, या फिर फुल लेंथ मॉक 2-3 दिन में लगा लीजिए। मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। अब जो एग्ज़ाम से पहले मैं एसबीआई क्लर्क मेंस के 4 से 5 मॉक लगाऊंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर 3 दिन में एक मॉक, ऐसे जो है मैं ज़रूर लगाऊंगी। ठीक है, और उसके अलावा जो आरआरबी पीओ प्री के लिए जो है मैं डेली एक मॉक तो पक्का लगाने वाली हूँ। उसके अलावा 2 मॉक हो सकते हैं, 3 तो मुश्किल है, क्योंकि हमें मेंस के लिए पढ़ना होता है, और फिर मॉक देने के बाद उसकी एनालिसिस भी करनी पड़ती है। बिना एनालिसिस के कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए जो है टाइम इतना नहीं मिलता, इसलिए 2 मॉक तो मैं लगाने की कोशिश करूँगी, लेकिन 2 से ज़्यादा तो नहीं लगा पाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं, अपनी चीज़ को आगे लेके चल सकते हो। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम है हमारा, उसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो ये एक हमारे पास गोल्डन चांस है। IBPS देखेंगे हम, या फिर और कोई भी एग्ज़ाम जो भी हमारे बच्चे हों, सब में सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो एसबीआई क्लर्क मेंस जो है एक हमारे पास बहुत गोल्डन चांस है कि हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर हमारा कोई सब्जेक्ट वीक है तब भी। बाकी 3 सब्जेक्ट पे हम अपनी कमांड बना के सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपका इंग्लिश वीक है, तो आप पीओ प्री के लिए तो अच्छा कर ही रहे हो, क्योंकि उसमें इंग्लिश तो आती नहीं, मैथ और रीजनिंग आती है।
उसके अलावा आप SBI क्लर्क मेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश को आप थोड़ा सा एवरेज भी रखें, बाकी इन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करके अगर आपके 90 के अराउंड जो है मार्क्स आ जाते हैं तो आप हर स्टेट से, किसी भी स्टेट से जो है क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि SBI क्लर्क में इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। तो इस एग्ज़ाम से जितना ज़्यादा आप निकाल सकते हैं या जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, जितनी आप कोशिश कर सकते हो ये एग्ज़ाम निकालने की, उतनी ज़्यादा कोशिश करिए। क्योंकि ऐसे हमें इस साल और कोई भी ऐसा चांस नहीं मिलने वाला जिसमें हमारी सेक्शनल कट ऑफ ना हो। ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम है जिसमें हमारी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है और हमारे पास एक गोल्डन चांस है कि हम अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो है दोनों को एडजस्ट करके चलना है। दिन में 2-3 दिन में एक मॉक इसका लगाइए, इसका डेली मॉक लगाइए। अगर आप PO प्री के लिए डेली मॉक नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स डाउन जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम में भी कम ही मार्क्स आएंगे। तो इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। PO प्री के साथ प्री का मॉक आपको डेली लगाना ही लगाना है, एक मॉक तो कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है गाइस, मुझे आप लोगों को यही बताना था कि हम इन दोनों एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज करके चल सकते हैं। और RRB PO प्री का जो है PET का एडमिट कार्ड आउट हो रखा है। जो बच्चे एलिजिबल हैं उसको जाके डाउनलोड वगैरह कर लो और वहाँ से अपने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो। वैसे PET में इतने ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन होते नहीं हैं, बट फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल एग्ज़ाम्स। ठीक है, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और अपने मॉक टेस्ट लगाते रहिए और मॉक टेस्ट के मार्क्स जो है मेरे साथ शेयर भी करते रहना। ठीक है।